हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 1 दैट इज टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। और हमने पढ़ा था लीस्ट अपर बाउंड दैट इज LUB और सुप्रीमम ऑफ अ सेट इन R। इसी तरह से GLB दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट, या कहें उसे इन्फिमम ऑफ ए सेट। इनके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, डेफिनेशन हमने देखी थी। मैंने बोला था कि आइदर हम डेफिनेशन लीस्ट अपर बाउंड की यहाँ देख रहे हैं पहले। लीस्ट अपर बाउंड किसी सेट का, मान लीजिए U एक नंबर है, रियल नंबर, वो लीस्ट अपर बाउंड कहा जाएगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो एक अपर बाउंड होना चाहिए। सेकेंड इज अगर कोई और अपर बाउंड है तो उस अपर बाउंड से वो छोटा होना चाहिए, तभी उसे लीस्ट कहा गया है। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है जो मैंने एप्सिलन की हेल्प से यहाँ पे बताई थी। तो वो डेफिनेशन किस तरह से फर्स्ट रिजल्ट से डिराइव हो जाती है, इज एज ए थ्योरम यहाँ दिया हुआ है। तो ये हम प्रूव करना देखेंगे कि एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है जो कि बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव है तो उसका अपर बाउंड वहां पे एग्जिस्ट करेगा। ओके, देन ए रियल नंबर यू वो लीस्ट अपर बाउंड होगा उस सेट के लिए इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ इम्प्लीकेशन है इसमें कि अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो यू उसका लीस्ट अपर बाउंड बन जाएगा सेट एस का। एंड इफ यू इज अ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस तो वो ये दो कंडीशन होल्ड करता होगा। ठीक है, कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट इज एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। इट मींस यू, फर्स्ट कंडीशन अगेन वही सेम है, अपर बाउंड ऑफ यू अपर बाउंड होना चाहिए सेट एस के लिए। ठीक है, ये कंडीशन बिल्कुल सेम है, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, दोनों कंडीशन यही है। सेकेंड कंडीशन जो है वो हमने एप्सिलन की हेल्प से ली है कि फॉर ईच एप्सिलन, कोई भी आप एप्सिलन चूज करो, ठीक है, और यू में से वो एप्सिलन जब आप माइनस करोगे तो यू माइनस एप्सिलन और यू के बीच में एस का कोई ना कोई एक एलिमेंट आता जाएगा। इससे क्या होगा कि यू में से अगर थोड़ा सा भी कम हम करेंगे तो वो अपर बाउंड भी नहीं रहेगा। तो लीस्ट अपर बाउंड इसका मतलब कौन सा एलिमेंट है, उसमें से थोड़ा कम करने पे अपर बाउंड नहीं रहता वो एलिमेंट। इट मींस यू ही ऐसा है जो सबसे छोटा है, छोटा लीस्ट अपर बाउंड, मतलब छोटा अपर बाउंड वहां पे है। ठीक है, उससे छोटा और होने की कोई गुंजाइश नहीं है उसके पास, यही सबसे अपने आप में छोटा अपर बाउंड है उस सेट का। तो कहेंगे यू इज लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, एप्सिलॉन की हेल्प से भी लिखा जाता है। ये थ्योरम है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है इसकी, तो ये हम प्रूव करेंगे। इस ये जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है ये हम मान के चलेंगे कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट की ये डेफिनेशन है और इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो इस थ्योरम में हम ऊपर सबसे पहले मानते हैं फर्स्ट कंडीशन, प्रूफ में फॉरवर्ड में हमने मान लिया कि u इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट s। क्या हमने गिवन ले लिया, u इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट s। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करनी है, मैं इसे स्टार मार्क कर देती हूँ, स्टार कंडीशन को हमने प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, आप लोगों को जो प्रूव लिखना होगा एग्जाम में, ये दोनों चीजें लिख के बतानी होंगी कि ये हमने प्रूव करना है, यू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट है। ओके, अब ये देखते हैं हम, यू अगर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट है इट मींस यू इज एन अपर बाउंड, यू अपर बाउंड होगा। देखिए यू लीस्ट अपर बाउंड है, इट मींस वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन वाली। ओके, तो यू, ये फर्स्ट कंडीशन कहती है यू अपर बाउंड होगा अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो। ओके, इट मींस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, सेकेंड जो कंडीशन है वो हमने, ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ प्रूव हो गई, यू को लीस्ट अपर बाउंड माना उससे। सेकेंड कंडीशन अभी हमें प्रूव करनी है। देखिए, फॉर ईच एप्सिलन ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो वो हमने ले लिया। यू माइनस एप्सिलन ऑब्वियसली क्या है, लेस देन यू है, बिकॉज एप्सिलन कोई भी पॉजिटिव नंबर यू में से सब्ट्रैक्ट किया, देयरफॉर u minus epsilon is not an upper bound of set S। ऐसा क्यों? बिकॉज u दिया हुआ है पहले से कि u ही लीस्ट है
सेट एस के अपर बाउंड में यू ही सबसे छोटा है, इसका मतलब यू में से अगर एप्सिलन माइनस कर दिया तो वो अपर बाउंड सेट एस के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, इट मीन्स अगर कोई अपर बाउंड नहीं रह रहा है, देखो अगर कोई एलिमेंट अपर बाउंड होता है तो वो क्या करता है, एक्स के सारे एलिमेंट से बड़ा रहता है बराबर। अब u माइनस एप्सिलन अपर बाउंड नहीं है, नॉट एन अपर बाउंड, इसका मतलब क्या है, जरूरी कोई ना कोई एलिमेंट उससे बड़ा हो जाएगा सेट का। अगर ये अपर बाउंड होता तो सारे एस के सारे एलिमेंट इससे छोटे रहते, बट क्योंकि ये अपर बाउंड नहीं है, कोई ना कोई एस का एलिमेंट जरूर इससे बड़ा होगा, तभी ये अपर बाउंड नहीं है। ओके, सो वो जरूर है क्योंकि 4 और वो x u से तो छोटा रहेगा, बिकॉज u क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, उससे तो सारे एलिमेंट x के छोटे रहते हैं। ठीक है, 4 सम x बिलोंग्स टू किसी ना किसी, हर एक के लिए नहीं बोल रहे हम लोग, हम बोल रहे हैं फॉर सम, किसी एक, कम से कम एक x के लिए जरूर ऐसा रहा होगा कि u माइनस एप्सिलन से वो x बड़ा हो गया होगा, इसी वजह से u माइनस एप्सिलन अपर बाउंड नहीं है, अदरवाइज वो भी क्या रहता, सारे एक्स के एलिमेंट एस के एलिमेंट्स उससे छोटे रहते तो यू माइनस एप्सिलॉन पेपर बाउंड रहता। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। सो ये दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन यहाँ पे हमने शो कर दी, सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन यहाँ पे हमने शो कर दी कि एटलीस्ट एक एक्स एस का एलिमेंट, ठीक है, ऐसा जरूर हमें मिल जाएगा जो ये कंडीशन होल्ड करता होगा। तो ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब कन्वर्स इसका देखते हैं, कन्वर्स में ये दोनों कंडीशन हम मान के चलेंगे। ठीक है, ये स्टार कंडीशन गिवन है इस बार, तो क्या करना है, u इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट s, मतलब है u को ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा u, बिकॉज लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन हम यही मान के चल रहे हैं। अब ये दोनों कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस में जो फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि ये हमें गिवन है इस बार, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो डायरेक्टली सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेम होने की वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये सेकंड कंडीशन दिखानी है विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन कंडीशन। ठीक है, एज x is less than equals to u for all x belongs to s, therefore u is, फर्स्ट कंडीशन के बारे में मैं यहाँ लिख रही हूँ, u is upper bound of set s। नाउ दिखाना क्या होगा कि u डैश अगर कोई और अपर बाउंड है तो वो ये कंडीशन दिखानी है अभी हमने। ओके, सो लेट u डैश be any other upper bound of set s, एस सेट का एक और अपर बाउंड हमने चूज कर लिया। ठीक है, और देखिए अब ये u डैश हमारे पास है और एक सेट, एक अपर बाउंड है u, दो रियल नंबर यहाँ पे चूज किए हुए हैं u और u डैश, इनमें से आइदर या तो u बड़ा रहेगा या u डैश बड़ा रहेगा, दोनों इक्वल हमने लिए नहीं है बिकॉज u से अलग एक अपर बाउंड u डैश चूज किया है। ठीक है, सो अगर हम ले लेते हैं कि इफ दिस u डैश इज लेस देन u, देन u माइनस u डैश इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो ग्रेटर नंबर आया इसे एप्सिलन चूज कर लेते हैं, लेट एप्सिलन इज इक्वल्स टू u माइनस u डैश, एप्सिलन इज ग्रेटर देन 0 हो गया। ओके, अब हमारे पास सेकंड कंडीशन जो कि गिवन है यहाँ पे, ये कि कोई एप्सिलन पॉजिटिव नंबर चूज करते हैं तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स जो कि u माइनस एप्सिलन से बड़ा मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी, स्टार इक्वेशन की सेकंड कंडीशन से, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू s सच दैट, वो x क्या होगा आपका, बड़ा होगा u माइनस एप्सिलन से। अब देखिए यहाँ से u माइनस एप्सिलन की वैल्यू निकाल लेते हैं, u माइनस एप्सिलन इज इक्वल्स टू u डैश, इट मींस x इज ग्रेटर देन u डैश। ठीक है, इसके लिए फॉर सम x बिलोंग्स टू s। अब देखिए u डैश क्या था, अपर बाउंड था, u डैश अपर बाउंड होने का मतलब क्या है, x के फॉर ऑल x से बड़ा रहेगा, बट यहाँ पे क्या आ गया, एक x हमें ऐसा मिल गया जो कि क्या है, बड़ा हो गया u डैश से
यू डैश से, दिस इम्प्लाइज यू डैश कैन नॉट बी एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस। ठीक है, देयरफॉर हमने ये यू किस तरह से चूज किया था, हमने यू चूज किया था, यू डैश जो हमने चूज किया था, सॉरी, दैट इज लेस देन यू। सो इसका मतलब क्या हो गया, हमने ये चीज जो चूज की थी ये जरूर ही गलत हो गई, बिकॉज यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। यू डैश क्या है, अपर बाउंड है, और ये कंडीशन ने क्या इम्प्लाई किया कि यू डैश कोई अपर बाउंड यहाँ पे नहीं रह सकता। दिस इम्प्लाइज जो हमने चूज किया था वो गलत है। देयरफॉर एवरी रियल नंबर लेस देन यू कैन नॉट बी एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यू इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। ठीक है, अपर बाउंड हमने दो लिए, बट यू डैश यू से छोटा लिया। यू से छोटा कोई अपर बाउंड अगर हो अगर हम लेते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। इट मीन्स यू से छोटा कोई भी और अपर बाउंड पॉसिबल नहीं है। यू ही अपने आप में अपर बाउंड में सबसे छोटा यू है, तो यू इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्विवेलेंट हमने कंडीशन प्रूव कर दी। मतलब है कि आप यू के लीस्ट अपर बाउंड के लिए आप चाहे ये डेफिनेशन यूज करें, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसी तरह से लीस्ट अपर बाउंड के लिए भी, सॉरी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए भी, दैट इज GLB ऑफ अ सेट, वहां पे भी आपको एक इक्विवेलेंट कंडीशन मिल जाएगी। वो आपने खुद से प्रूव करनी है। कंडीशन क्या है वो मैं बताती हूँ अभी। सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट, ये डेफिनेशन हो गई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, और ये थ्योरम हमारे पास है। जिस तरह से लीस्ट अपर बाउंड के लिए हमने किया, बिल्कुल उसी तरह से इसका प्रूफ भी आपने खुद से ट्राई करना है। ओके, अब नेक्स्ट कुछ थ्योरम है लीस्ट अपर बाउंड पे, वो हम देखते हैं। थ्योरम इज लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम किसी सेट का अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। देखिए, जरूरी नहीं है हर सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करे। ठीक है, से हमारे पास जैसे एग्जांपल था, हमारे पास एक सेट है 0 1 2 3। ठीक है, दिस सेट, जीरो हटा दीजिए तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के पास हमारे ये ऊपर से बाउंड नहीं है, इसमें सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे भी सेट हैं जिनके पास सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर सुप्रीमम किसी सेट के पास है, फिट एग्जिस्ट, तो वो यूनिक होगा। ठीक है, सुप्रीमम अगर होगा तो वो इकलौता ऐसा होगा जो उस सेट के लिए एज ए सुप्रीमम काम कर रहा होगा। दो आप सुप्रीमम नहीं बता सकते कि ये नंबर भी सुप्रीमम है और ये नंबर भी सुप्रीमम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल किस में है, अपर बाउंड में पॉसिबल था। ठीक है, एक अपर बाउंड मिलने पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड सेट के पास होते हैं। सो मान लीजिए यूनिकनेस प्रूव करने के लिए ऑलवेज हम दो सुप्रीमम उस सेट के कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो पाए तो हम लेट कर रहे हैं एल एंड एल डैश बी एनी टू सुप्रीमम ऑफ सेट एस। एस सेट के दो सुप्रीमम हमने चूज कर लिए। अब क्योंकि ये दोनों सुप्रीमम है, एल एल डैश से कर लीजिए, यू यू डैश से रिप्रेजेंट कर लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, देखिए, एज एल इज सुप्रीमम ऑफ सेट एस, इसका मतलब क्या है, एल एस के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड है, सुप्रीमम मींस एल यू पी। अपर बाउंड्स में सबसे छोटा हमारे पास क्या है, ये मैंने गलत लिख दिया, दो अपर बाउंड हैं, दोनों ही अपने लीस्ट अपर बाउंड हमने कंसिडर किए हैं। एक एक करके चल रहे हैं। एल को हमने लीस्ट अपर बाउंड चूज किया, मतलब जितने भी अपर बाउंड है उनमें छोटा, मतलब एल इज लेस देन इक्वल टू एल डैश। ठीक है, क्योंकि जितने भी अपर बाउंड आप चूज करोगे उनमें सबसे छोटा क्या रहेगा, एल, बाकी उनसे
एल से बड़े मिलेंगे। ओके, नाउ ऑल्सो एज एल डैश इज ऑल्सो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस का लीस्ट अपर बाउंड एल डैश को भी हमने चूज किया है, एल डैश भी क्या होगा, सारे अपर बाउंड्स में सबसे छोटा रहेगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू देखिए, इसमें ये दोनों इक्वेशन तब ही पॉसिबल हैं जब एल एल डैश के इक्वल हो, क्योंकि यह ये कह रही है कि एल एल डैश से लेस है, सेकंड कह रही है एल डैश लेस है एल से, तो ये तभी पॉसिबल है जब एल इक्वल्स टू एल डैश। दिस इम्प्लाइज thus least upper bound of a set is unique। दो मान के चले थे और लास्ट में क्या आया कि वो दोनों एक्चुअल में इक्वल ही होंगे, इट मींस लीस्ट अपर बाउंड किसी सेट का जो हम लेंगे वो यूनिक होता है। नेक्स्ट थ्योरम है द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ अ सेट। अगर किसी सेट का ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट करता है तो वो एक्चुअल में उस सेट का लीस्ट अपर बाउंड ही होगा। अब ग्रेटेस्ट मेंबर में और लीस्ट अपर बाउंड में क्या डेफिनेशन है, किसी सेट का लीस्ट अपर बाउंड LUB ऑफ अ सेट में और may not belong to may not belongs to S, but greatest member of a set, if it exists, always belongs to S। ठीक है, किसी सेट का अगर लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है और ग्रेटेस्ट मेंबर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी हम उनकी बात कर रहे हैं, तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू एस। अब जैसे कि हमने ये देखा था, हमारे पास ये एक इंटरवल है, ओपन इंटरवल 0 to 1। 1 इस सेट का क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, बट क्योंकि ओपन इंटरवल है 1 बिलोंग नहीं करता इस सेट के अंदर। ठीक है, बट ग्रेटेस्ट मेंबर जब भी किसी सेट की बात करी जाएगी तो वो सेट के अंदर ही होता है। अब मान लीजिए एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, सबसेट है, हम आर रियल में ही बात कर रहे हैं, एंड यू इज द ग्रेटेस्ट मेंबर, इस सेट में ग्रेटेस्ट मेंबर एक चूज कर लिया। ग्रेटेस्ट मेंबर मतलब सबसे बड़ा मेंबर, तो सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, एस के सारे एलिमेंट्स यू से छोटे रहेंगे। तो ये चीज क्या इंप्लाई करते हैं, दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड। तो यू एक अपर बाउंड हो गया एस सेट का। ठीक है, अब किसी नंबर को हम ग्रेटेस्ट मेंबर जो ये यू जिसे कंसिडर किया, इसे अब लीस्ट दिखाना है, तो एक और हमें अपर बाउंड चूज करना पड़ेगा और उनमें दिखाना पड़ेगा यू लीस्ट है। ओके, तो उसके लिए लेट यू डैश बी एनी अदर अपर बाउंड ऑफ सेट एस। ठीक है, अब यू डैश भी अपर बाउंड है, इसका मतलब वो भी अपर बाउंड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता होगा, तो यू डैश भी एस के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। अब क्योंकि यू ग्रेटेस्ट मेंबर है, कोई सेट एस है उसका ग्रेटेस्ट मेंबर है, तो ऑब्वियसली यू तो सेट के अंदर बिलोंग करता है, अभी मैंने बताया यू सेट के अंदर बिलोंग करता है, यू डैश ग्रेटेस्ट मेंबर नहीं है, सिर्फ अपर बाउंड है, तो यू डैश मे और मे नॉट सेट के अंदर बिलोंग करता हो, तो इसका मतलब यू हमारा लेस रहने वाला है किससे, यू डैश से एटलीस्ट। ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज यू इज लीस्ट अपर बाउंड, डेफिनेशन यहाँ सेटिस्फाई हो गई, यू इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। दिस therefore हमारे पास u that is the greatest member, u क्या था, greatest member of a set must be LUB of that set yes। ठीक है, तो अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड किसी सेट के जरूरी नहीं उस सेट में बिलोंग करते हो, बट ग्रेटेस्ट मेंबर है वो उस सेट में बिलोंग करता होगा। तो ये जो थ्योरम हमने यहाँ प्रूव की है, ये इसी का बिल्कुल
ऑपोजिट हमारे पास मिलेगा लीस्ट अपर बाउंड, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जीएलबी के केस में भी आप लोग ये थ्योरम जीएलबी के केस में प्रूव कर सकते हो that the lowest member of a set, if it exists, must be the GLB of set S. Likewise, इससे पहले जो हमने थ्योरम प्रूव की थी, लीस्ट अपर बाउंड यूनिक होता है, इसी तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट इज ऑल्सो यूनिक, वो भी यूनिक होता है। ये थ्योरम आप प्रूव खुद से करनी है। ओके, ये थ्योरम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट if it exists is unique and smallest member of a set if it exists must be the infimum of the set। ठीक है, ये आपने बिल्कुल उसी से डेफिनेशन जीएलबी की यूज करके जिस तरह से हमने एलयूबी को प्रूव किया है, बिल्कुल लाइकवाइज सिमिलरली इसे आपने प्रूव करना है। अब देखिए 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए कोई एग्जांपल सेट के एग्जांपल हमने देने हैं। तो फर्स्ट इज बाउंडेड अबव सेट, ऐसे सेट के एग्जांपल हमें चाहिए विच इज बाउंडेड अबव बट नॉट बिलो, ऊपर से बाउंड हो बट नीचे से बाउंड ना हो। अब बाउंडेड अबव होने का मतलब क्या है, मान लीजिए S1 सेट की बात कर रहे हैं, तो S1 सेट के सारे एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट से छोटे हों, ठीक है, तो वो कहलाएगा बाउंडेड अबव, बट नीचे से बाउंड नहीं होना चाहिए। नीचे से वो कहाँ तक जा रहे हो, उस सेट के एलिमेंट से माइनस इन्फिनिटी को जा रहे हो, ठीक है। ऐसे सेट का एग्जांपल हमें देना है फर्स्ट पार्ट में। देखते हैं S1 हमारे पास ऐसा सेट, मान लीजिए हमने लिया 0, देन लिया -1, -2, -3, सारे नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे हैं इंक्लूडिंग 0। सो ये सेट है हमारे पास, दिस इज, इस सेट के सारे एलिमेंट्स रियल लाइन पे, किसी भी सेट का एग्जांपल देने के बाद आप रियल लाइन पे उसको ड्रॉ करो। रियल लाइन पे ये देखिए -1 यहाँ है, -2, -3, इट मीन्स ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है इस सेट, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ इसके एलिमेंट जा रहे हैं। बट एक हमारे पास बाउंड है, दैट इज इस सेट के एलिमेंट 0 से बड़े नहीं है। इसका मतलब है x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S1, इस तरह से लिखा जाएगा। इसका मतलब है दिस सेट, देयरफॉर सेट S1 इज बाउंडेड अबव है, क्योंकि ऊपर का बाउंड इसे मिल गया, बट नॉट बिलो, बट नॉट बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो नहीं है, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी को उसके सारे एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल अब आपने खुद से देना है। ए सेट हमें चाहिए जो कि बाउंडेड बिलो हो, नीचे से बाउंड हो बट नॉट बाउंडेड अबव। से मान लीजिए S2 कोई सेट हो गया, ऐसा आपने एग्जाम्पल देना है। थर्ड में ऐसा एग्जाम्पल हमें चाहिए विच इज नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर बाउंडेड अबव, ना तो बाउंडेड बिलो हो ना बाउंडेड अबव हो। यहाँ पे मैं अगर हिंट दूं आपको कि सेट ऑफ इंटीजर्स Z, इसमें आप मुझे बता सकते हो सेट ऑफ इंटीजर्स का क्या मतलब है। 0, 1, 2, 3 इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं, और नेगेटिव भी एलिमेंट्स होते हैं, -2। तो ये सेट क्या इसके लिए प्रॉपर है, ये आपने सोचना है इस चीज पे। एंड अब एक सेट कोई चाहिए विच इज बाउंडेड, तो बाउंडेड सेट हमें चाहिए। सो बाउंडेड का मतलब क्या है, विच इज फोर्थ पार्ट में, बाउंडेड मतलब है बाउंडेड अबव भी होना चाहिए, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, ऐसा सेट हमें चाहिए, ठीक है। ऐसा सेट के एग्जांपल मैंने बताया भी था। मान लीजिए S4 सेट है, दैट इज 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये हमारे पास सेट है। या फिर इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/n वेयर n आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो दिस सेट इज, क्या ये बाउंडेड है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स हमारे 0 से बड़े रहेंगे और 1 से छोटे रहते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S4, therefore this set is bounded। अब देखिए ये सेट बाउंडेड है, बट इस सेट का अगर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S4 एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S4 की बात करें, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब है कि वो लोअर बाउंड्स में इस सेट के दिन मैंने बताया भी था, ये 0 है, ये 1 है, सारे 0 से छोटे एलिमेंट्स से इस सेट के एलिमेंट बड़े रहने वाले हैं,
ठीक है, -1 से भी सेट के, बिकॉज ये जो सेट है इसके सारे एलिमेंट 1 देन 1/2 1/3 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे। तो इसके पास लोअर बाउंड तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ है, बट उन सभी लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 0, एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू S4। ठीक है, क्योंकि मैंने इक्वल नहीं लिया है, ये कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो वैल्यू 0 देगा, इसलिए 0 पे हम इक्वल नहीं ले सकते। समझ में 0 बिलोंग नहीं कर रहा है S4 सेट के अंदर। लीस्ट अपर बाउंड 1 2 3 4 सब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर विच आर ग्रेटर देन 1, सब इसके लिए 1 एंड ग्रेटर देन 1 सब अपर बाउंड में काम करेंगे, बट उन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा नंबर है वो है 1। 1 इसका लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम कहेंगे, और वो बिलोंग भी करता है S4 में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बिलोंग नहीं करता, लीस्ट अपर बाउंड इस सेट के अंदर ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिए हैं, इसके अलावा भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपके पास हैं जो इन सेट्स के लिए होल्ड करते हैं, तो आपने और भी एग्जांपल ट्राई करने हैं इन सेट के लिए। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम और देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट इज हमारे पास है S1 सेट 1 1/2 1/3 1/4। ऑब्वियसली ये सेट मैंने अभी किया है, दैट इज 1/n, एन नेचुरल नंबर है। तो इसमें सब सुप्रीमम और इन्फीमम बताना है, और ये भी बताना है कि सुप्रीमम और इन्फीमम में से कौन सेट के अंदर ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हम हो गया है। सेकंड देखिए, S2 सेट है 2 1 2 2 2 3। ऑब्वियसली ये नेचुरल नंबर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये नेचुरल नंबर्स पढ़ते ही जाने हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए कि कैसा बिहेवियर है, तो आप उन नंबर को सिंपली रियल लाइन के ऊपर प्लॉट करें। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। ठीक है, तो सबसे पहले 2 प्लॉट किया, फिर 2 स्क्वायर मीन्स 4, 2 क्यूब मीन्स 8। अब देखोगे कि उनका बिहेवियर कैसा हो रहा है, वो प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब दिस सेट, क्या ये बाउंडेड बिलो है? क्या इस सेट के सारे एलिमेंट्स 2 से बड़े नहीं है? ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S2। तो ये सेट क्या है? बाउंडेड बिलो सेट है, और इस बाउंडेड बिलो सेट के हमारे पास इन्फिमम दैट इज GLB ऑफ S2 कितना हो जाएगा? 2। और क्या 2 बिलोंग करता है S2 के अंदर? 2 S2 के अंदर बिलोंग करता है। और इसका अब हम बात करेंगे LUB ऑफ S2। क्या इसका कोई अपर बाउंड है? सबसे पहले तो अपर बाउंड होना चाहिए, फिर उन अपर बाउंड्स के अंदर से लीस्ट देखना होता है, दैट इज LUB। बट ये सेट के अंदर एलिमेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका LUB एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज कोई अपर बाउंड ही नहीं है, बिकॉज नो अपर बाउंड। ओके, अब ये देखिए S3 सेट है 1 + 1/n। इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 + 1, नेचुरल नंबर्स लिखिए 1 + 1/2 1 + 1/3। ठीक है, अब इसको रियल लाइन पे अगर हम देखें, ये हमारे पास है सिर्फ 0, यहाँ पे माइनस नेगेटिव टर्म्स। अब ये है सबसे पहला एलिमेंट 2, देन सबसे पहले 1 ही रख लेते हैं, यहाँ पे है 1, ये है हमारे पास 2, ये है हमारे पास 3। देन फर्स्ट एलिमेंट इज 2। ओके, सेकेंड एलिमेंट इज 1 + 1/2 दैट इज 1.5, यहाँ पे आएगा सेकेंड एलिमेंट। देन 1 + 1/3 यहाँ पे आएगा। ये सारे एलिमेंट्स हम देख रहे हैं 1 के अंदर कोई ना कुछ हमें ऐड करना है, कॉमन सेंस से भी देखना है। 1/n डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है इस नंबर का, इसका मतलब है 1/n दिस होल टर्म छोटी होती जा रही है, और ये टर्म जितना n बढ़ेगा, जितना नेचुरल नंबर बढ़ेगा, ये टर्म छोटी होती चली जाएगी। बट ऑलवेज कितनी भी छोटी हो जाए 1 में ही ऐड होनी है, मतलब ये इस सेट के सारे एलिमेंट्स 1 से बड़े रहने वाले हैं। और क्योंकि हर नेचुरल नंबर जैसे बढ़ेगा ये टर्म छोटी होगी, तो सबसे पहला नेचुरल नंबर जब रखा गया होगा तो वो टर्म सबसे बड़ी रहेगी, रिमेनिंग टर्म्स और छोटी होती जाएंगी। इसका मतलब है सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 2। ओके, नाउ इस सेट के सारे एलिमेंट्स 2 से छोटे हैं, और 2 भी है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ मैंने इक्वल लगा दिया। पर क्या इस सेट पे कोई एलिमेंट 1 कभी वैल्यू देगा? क्या इस सेट के अंदर 1 एलिमेंट बिलोंग करेगा? तो तभी 1 इस सेट के अंदर हो सकता है व्हेन n इंफिनिटी हो जाए, 1/infinity, तो 0 बन जाएगा। बट n एक नेचुरल नंबर है, वो इंफिनिटी नहीं होगा, इसका मतलब 1 पे इक्वल नहीं लगाए। दिस इम्प्लाइज
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S3 इज 1 और वो बिलोंग नहीं करता है S3 के अंदर, एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S3 इज 2 और वो बिलोंग करता है S3 के अंदर। क्लियर? लाइकवाइज यहाँ पे ये जो सेट था S1 उसी का नेगेटिव दिया है, राइट योरसेल्फ। S5 सेट S3 सेट का नेगेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, ये एनेटम में लिखी है, राइट योरसेल्फ। अब ये S6 देखिए, S6 सेट है हमारे पास। फर्स्ट टर्म जब n को 1 रखेंगे तो आएगी 1 माइनस 1/1। सेकेंड टर्म इज 1 प्लस 1/2, देन 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/5। इस तरह से इस सेट के अंदर एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट इज 0, देन 1 प्लस 1/2, फिर है 1 में से माइनस 1/3, फिर है 1 में प्लस 1/4, 1 माइनस 1/5। इसका मतलब है अगर रियल लाइन पे हम देखें तो ये हमारे पास 0 फर्स्ट टर्म, ये है हमारे पास 1, दिस इज आवर 1, ये 2, दिस इज माइनस 1। 1 के अंदर हमने पहले 1/2 ऐड किया, यहाँ पे आए 1 प्लस 1/2, देन 1 के अंदर से 1/3 माइनस किया, 1 माइनस 1/3, देन 1 प्लस 1/4। देखिए ये एलिमेंट है, ये इनमें प्लस टर्म है, 1 के अंदर प्लस हो रहा है कुछ, यहाँ पे 1 प्लस 1/2 हुआ, यहाँ 1 में कुछ 1/4 ऐड हुआ। 1/2 ज्यादा है या 1/4? 1/2 यहाँ पे ज्यादा है, तो इसमें 1 में कुछ 1/4 ऐड हुआ, वो कहाँ लाई करेगा? 1 प्लस 1/2 और 1 के बीच में। क्लियर? इसी तरह से इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी 1 प्लस 1/6 रहेगी, और 1/6 और 1/4 में कौन बड़ा है? 1/4। इसका मतलब है वो टर्म कहाँ लाई करेगी? वो टर्म जरूर ही लाई करेगी 1 और 1 प्लस 1/4 के बीच में। तो कौन सी? 1 प्लस 1/6 वाली टर्म उनके बीच में लाई करेगी। उसके बाद कोई प्लस वाली जो टर्म आने वाली है वो आएगी 1 प्लस 1/8, वो किसके बीच में? 1 प्लस 1/6 और 1 के बीच में लाई करेगी। मतलब ये सारे टर्म कहाँ जा रही है? 1 की तरफ जा रही है। ओके, लाइकवाइज अभी जो नेगेटिव टर्म्स हैं ये 1 में से 1 माइनस 1/3, देन 1 माइनस 1/5 कहाँ लाई करेगी? 1 में से और छोटी टर्म माइनस हुई तो वो 1 की तरफ, यहाँ से भी नेगेटिव टर्म्स 1 की तरफ जा रही है। तो देखिए ये टर्म हमारी जितना जितना नेचुरल नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, ये सारी टर्म्स 1 की तरफ जा रही है। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो, व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1, क्या मिलेगा हमें? 1 की तरफ जा रही होती है ये। ओके, तो इस सेट के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट हमें कहाँ मिल सकता है? सबसे बड़ा एलिमेंट हमें मिला 1 प्लस 1/2, तो उसके बाद जो टर्म्स थी वो क्या हो रही है? 1 की तरफ आ रही है, छोटी होती जा रही है। इसी तरह से यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट क्या मिला हमें? दैट इज 0। ठीक है, 0 से सारी टर्म्स क्या हो रही है? 1 की तरफ बढ़ रही है ये। ओके, तो ये इस S6 सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल या 3/2 या 0 से बड़े रहेंगे, और 3/2 के इक्वल और 3/2 से छोटे एलिमेंट रहेंगे। दिस मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S6 इज 0 एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S6 इज 3/2, और ये भी S6 में बिलोंग करता है एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू S6। बुक में करेक्शन आप लोगों ने कर लेनी है, वहां लिखा हुआ है कि 0 डजंट बिलोंग्स टू दिस सेट। क्वेश्चन 8 पार्ट है बुक में, ये 4th क्वेश्चन का, दिस सेट। ओके, और 0 बिलोंग कर रहा है इस सेट के अंदर, और 3/2 भी बिलोंग करता है। नाउ 7S7 सेट इज एन ओपन इंटरवल। ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी इंटरवल और सेट में क्या डिफरेंस है। सेट के अंदर आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रखते हैं, ठीक है, जैसे हमने बात करी थी। अब ये जैसे सेट है, पहला एलिमेंट 0, देन 3/2, ये हो गया आपके पास 2/3। इस तरह से आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन, रिपीट नहीं हो, आप लिख के सेट बनाते हैं। इंटरवल के अंदर
आपके पास अगर मान लीजिए ये मैं बोल रही हूँ ए बी कोई इंटरवल है, इट मीन्स ए और बी के बीच में लाई करने वाला हर एक एलिमेंट इसके अंदर होगा। ठीक है, हर रियल नंबर विच लाइज बिटवीन ए एंड बी वो इस सेट, इस इंटरवल के अंदर होगा। ठीक है, तो ये इस सेट के अंदर अगर होगा तो सेट इंटरवल कहलाएगा ये। ठीक है, अगर ऐसा सेट है जो अपने हर रियल नंबर को विच लाइज बिटवीन दीज टू ऐसा रखता है तो वो इंटरवल कहलाता है। तो अब ये है ओपन इंटरवल, S7 सेट इज ओपन इंटरवल 2 to 3, मतलब है रियल लाइन पे आपने 2 देखना है और 3, उसके बीच में लाई करने वाला हर रियल नंबर इस सेट के पास है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज S7 2 to 3, ये यहाँ पे 2 है रियल लाइन पे, ये 3 है, ये हमारा 0 था। 2 to 3 इस सेट के ओपन इंटरवल का मतलब है 2 डज नॉट बिलोंग्स टू S7 एंड 3 ऑल्सो डजंट बिलोंग्स टू S7, बट इसके बीच में लाई करने वाला हर रियल नंबर आप बता नहीं सकते हो कि 2 से नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा होगा, बिकॉज जो भी आप रियल नंबर बताओगे, मान लीजिए आपने बताया कि 2 के नेक्स्ट जो रियल नंबर है वो होगा 2.00001, सो 2 और 2 दिस के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स अभी भी लाइक होते हैं। ठीक है, ये नंबर उसके बीच में लाइक करेगा, अभी इसके और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि नेक्स्ट 2 से नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा होगा, बट दैट डजंट मैटर, यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है 2, सॉरी इस सेट में नहीं है वो, 2 इज इनफिमम ऑफ S7 इज 2, मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट 2 से बड़ा रहने वाला है, बट 2 के इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि 2 बिलोंग नहीं करता S7 के अंदर। एंड सुप्रीमम ऑफ S7 इज 3 से इस सेट का हर एलिमेंट छोटा है एंड 3 बिलोंग नहीं करता है S7 के अंदर। ठीक है, ओपन इंटरवल के अंदर इनफिमम सुप्रीमम आपको दिख जाएंगे वहां, बट वो सेट में बिलोंग नहीं करते। अब S8 सेट है 2 to 5 रियल नंबर, रियल लाइन पे दिस इज आवर 2 एंड सो दिस इज 5, 2 भी इस सेट के अंदर है एंड 5 भी इस सेट के अंदर है, तो इनफिमम ऑफ S8 इज 2 और 2 बिलोंग करता है S8 के अंदर एंड सुप्रीमम ऑफ S8 इज 5 और बिलोंग करता है S8 में एंड सुप्रीमम ऑल्सो बिलोंग्स टू S8। ठीक है, अब अगर कोई आपके पास ऐसा सेट है, से S9 सेट इज 3 to infinity, ठीक है, या क्लोज इंटरवल 3 to infinity, तो इस सेट का इनफिमम क्या हो जाएगा, इनफिमम ऑफ S9 इज 3 और ये 3 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है S9 में। सुप्रीमम ऑफ S9 उसके बारे में क्या कहेंगे, ये हमने क्या दिया है इन्फिनिटी तक, मतलब रियल लाइन में यहाँ पे मान लीजिए 3 है, 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे एलिमेंट्स इस S9 सेट के अंदर हैं, तो ऐसा सेट क्या है, अनबाउंडेड अबव है, इसका अपर बाउंड ही नहीं है, तो सुप्रीमम क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में। लाइकवाइज अगर आपके पास S10 कोई सेट है माइनस इन्फिनिटी से 7 या -7 से माइनस इन्फिनिटी, फिर +7 से माइनस इन्फिनिटी, मतलब रियल लाइन पे ये हमारे पास 0 है, ये मान लीजिए यहाँ 7 है, तो माइनस इन्फिनिटी से 7, सो इस सेट के अंदर इन्फिमम ऑफ S10 एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, बट सुप्रीमम ऑफ S10 इज 7 और वो क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है S10 के अंदर। क्लोज इंटरवल देते तो वो बिलोंग कर रहा है। आई होप क्लियर हो गए होंगे ये चीजें। सो एक्सरसाइज 1.1 के और प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।